इस वीडियो में 5 ऐसे मिस्टीरियस इंसिडेंट का जिक्र किया गया है जो टाइम टेबल को पॉसिबल और स्ट्रेंज बना देती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे दी अल्फा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले नंबर पर आता है चार्ली चैपलिन फिल्म मिस्ट्री 1928 में चार्ली चैपलिन की एक मूवी थी दी सर्कस नाम की। एक ओल्ड फिल्म फुटेज में एक अजीब चीज पकड़ी गई। फुटेज में एक वुमन क्राउड के बीच चल रही थी और उसके हाथ में डिवाइस पकड़कर जैसे मोबाइल फोन, वो बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे हम आजकल कॉल में बात करते हैं। ये क्लिप 2010 में गोएग्रो क्लर्क ने नोटिस किया। प्रॉब्लम ये है कि 1928 में मोबाइल फोन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर वो लेडी किसके साथ बात कर रही थी? कुछ लोग कहते हैं वो टाइम ट्रेवलर्स थी, फ्यूचर से आई थी। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग से वो एक हेयर इन इट थी जो 1920 में यूज होता था। सच क्या है कोई नहीं जानता, इसलिए इंसिडेंट टाइम टेबल दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्वेबल मिस्ट्री बन चुका है। नंबर 2 पर आता है रुडोल्फ फेन का अचानक ऑपरेशन 1950 में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में एक आदमी अचानक सड़क के बीच में आ जाती है। वो हद से ज्यादा घबरा हुआ था और कॉन्फ्यूज 19th सेंचुरी टाइप के कपड़े पहने थे। पुलिस जब उससे पूछती है वो अपना नाम रुडोल्फ फेन बताता है और कहता है कि वो 1876 से आया है। पुलिस जब उसकी पॉकेट को चेक करती है तो वो सब कुछ 1876 का ही मिलता है। पुराने जमाने के कॉइन, एक क्लासिक पॉकेट वॉच और एक लेटर जो 1806 में लिखा गया था और एक स्टोर का बिल जो सालों पहले बंद हो चुका था। सब एविडेंस उसकी स्टोरी में मैच करता था। पर अफसोस की बात तो है पुलिस उसके साथ बात कर रही थी तभी एक कार आकर उसको टक्कर मार देती है और वो मर जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो रिकॉर्ड मिलता है रुडोल्फ फेन नाम का आदमी का 1876 में सच गायब हो गया था बिना किसी ट्रेस के। फिर वो 1950 में कैसे आ गया? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। नंबर 3 पर आता है फ्लाइट 914। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जो अचानक गायब हो गई और फिर 37 साल बाद बिना किसी बदलाव के वापस आ गई? ये कहानी पूरी तरह से एक मिस्ट्री बना हुआ है। यह इंसिडेंट 1955 का है जब फ्लाइट 914 टोरंटो से न्यूयॉर्क के लिए उड़ी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन कुछ ही घंटों बाद प्लेन का कोई आता पता नहीं, ना पायलट के कांटेक्ट ना रडार का सिग्नल, जैसे प्लेन हवा में गायब हो गया हो। सबको लगा प्लेन क्रैश हो गया, पर सच ऑपरेशन के बाद एक भी टुकड़ा नहीं मिला। फिर 37 साल बाद 1919 में ये फ्लाइट अचानक टोरंटो पर लैंड करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1955 में थी। ना कोई डैमेज ना कोई बदलाव। पायलट और पैसेंजर्स ने कहा उसे टाइम का कोई एहसास ही नहीं थी, जैसे टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद लैंडिंग हो गई। क्या ये टाइम टेबल का किस्सा या कोई बड़ी गलती का अफवाह? नंबर 4 पर आता है एंड्रयू कैल्सोन। क्या कोई आदमी फ्यूचर से आकर स्टॉक मार्केट में कुछ ही महीनों में करोड़पति बन सकता है? सुनने में शौक लगता है लेकिन 2003 साल में न्यूयॉर्क टाइम पर एक अजीब न्यूज छपती है। एक आदमी एंड्रयू कैल्सोन जिसने 2002 में स्टॉक मार्केट में ऐसा प्रॉफिट कमाया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे। इतने हक प्रॉफिट देखकर फेडरल एजेंट ने भी इसे अरेस्ट कर लिया। जब पूछा गया कि सब कुछ कैसे किया, एंड्री ने बोला कि वो ईयर 2256 से आए हैं। ये एक टाइम ट्रेवलर। उसने क्लेम किया कि फ्यूचर के स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन उसे सब पता थी, इसलिए वो स्टॉक मार्केट में परफेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाया। ऑफिशियल ने बात को झूठ माना, पर कुछ कहानी और मिस्टीरियस तब बन गई जब रिपोर्ट ने क्लेम किया एंड्री को बाद में छोड़ दिया ऑफिशियल्स ने। उसके बाद एंड्री को कभी देखने नहीं मिला। क्या वो सच में एक टाइम ट्रेवलर था या सब फैब्रिकेटेड स्टोरी थी? ये मिस्ट्री आज तक सुलझी नहीं। नंबर 5 पर आता है जॉन टिटोर। जॉन टिटोर एक नाम जो इंटरनेट पर आज भी लेजेंड बन चुका है। 2000 से लेकर 2001 में एक आदमी ऑनलाइन पोस्ट डालनी शुरू करती है और उसने क्लेम किया कि वो 2036 से आए हैं। उसका मिशन था कि 1975 में एक IBM कंप्यूटर लेकर जाना था फ्यूचर के एक इम्पोर्टेंट टैक्स के लिए। जॉन ने फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की, जैसे 2004 से 2008 में यूसी सिविल वॉर और 2015 में न्यूक्लियस कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इवेंट कभी रियल नहीं हुई, लेकिन उसके क्लेम और टाइम मशीन की टेक्निक डिटेल सबको कॉन्फ्यूज कर दिया। आज तक जॉन टिटोर की कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, पर उसकी पोस्ट और कहानी इंटरनेट में सबसे बड़ी टाइम टेबल मिस्ट्री में से एक बनी हुई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।